में क्या कहती, न जानते हुए कि उनकी अपनी क़यादत, उनके अपने चेयरमैन ने जब कहा था नो फर्स्ट यूज, उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अंडरमाइन किया था। यह हकीकत है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी को अगर धक्का लगा था तो उस जुमले से लगा था। यह हकीकत है। हकीकत को तस्लीम कीजिए। मैं हैरान हूँ। एक मोहतरमा मेरी साहिबा ने फ्रॉम खैरपुर, उनने फरमाया कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बोला करते थे तो उनकी आवाज़ गूंजती थी। बिल्कुल, हम एहतराम करते हैं, हम एहतराम करते हैं। किसी फाजिल शख्सियत का, किसी काबिल शख्सियत का एहतराम लाजिम है। पर मैं हैरान होता हूँ कि आज जिसकी आवाज़ गूंजती थी उसके जाननशीनों के पांव कांपते क्यों हैं आज खारजा मुल्क पर। और आज मैं नहीं, आज सुन लीजिए, मैं नहीं, विकीलीक्स क्या कहती है उनके बारे में, विकीलीक्स क्या कहती है उनके बारे में, उनके जानशीनों के बारे में, जो उस कुर्सी पे आके बैठे, जिस कुर्सी पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो बैठा करता था, आज उसके जानशीन वो हैं जिनके बारे में विकीलीक्स कहती है कि वो कहते कुछ थे, करते कुछ थे। जनाब वाला, अब मैं अर्ज करता हूं, यहां मैंने बड़ी खामोशी से आपकी बात सुनी। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब वाला, यहां जिक्र किया गया कि पाकिस्तान आज इन्हें तन्हाई का शिकार दिखाई देता है। मैं समझता हूं पाकिस्तान अगर वो पिछले 5 साल की फॉरेन पॉलिसी और उसके खदोखाल जारी रहते तो खुदा न खास्ता हो सकता था। ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान की अव्वलीन कोशिश थी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेला जाए, लेकिन आज मुझे कहते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान की वो पॉलिसी नाकाम दिखाई दे रही है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नहीं है। पाकिस्तान इज इंगेज्ड। पाकिस्तान यूरोप के साथ इंगेज है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के साथ इंगेज है। पाकिस्तान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ इंगेज है। और पाकिस्तान जो दुनिया की अहम जो कुव्वतें हैं, चाहे वो अमेरिका है या रूस है, उसके साथ इंगेज नहीं। रूस के साथ तो खातिर खा ताल्लुकात में एक बेहतरी दिखाई दे रही है। जनाब वाला, यहाँ अफगानिस्तान का एक फाजिल दोस्त ने जिक्र किया, अपनी तशवीश का इजहार किया। उनका हक है, ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आज अल्लाह के फजल करम से तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब की सरबराही में जो हमने हिकमत अमली अपनाई है अफ़गानिस्तान पर, उसकी पूरी दुनिया मुतरफ़ है। आज वो जो पाकिस्तान पर उंगलियां उठाया करते थे, आज वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और ये कितना ड्रामेटिक शिफ्ट है, ये इतनी बड़ी एक ड्रामेटिक शिफ्ट है जिसका कि मैं समझता हूं कि जुमला उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता, क्योंकि एक माइंडसेट का शिफ्ट है जो हमने आपके सामने करके दिखाया है। एक दोस्त ने कहा कि ईरान के बारे में तस्करा हुआ। आपके इल्म में है कि चंद साल पहले ईरान के साथ तो बॉर्डर स्कर्मिशेस हो रहे थे, और आज अल्लाह के फजल करम से इस हुकूमत में ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स के मुआहदे हो रहे हैं। ये फ़र्क है। जनाब वाला, यहाँ जिक्र किया गया कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी ने नहीं, बसद एहतराम उससे उस राय से इख्तलाफ करने का हक रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि चीन के साथ हमेशा से हमारी दोस्ती अच्छी रही है और सब जमातों ने उसमें अपना हिस्सा डाला है, लेकिन खुदा के फजल करम से चीन के साथ जितनी हमारी दोस्ती आज मुस्तहकम है वो कभी ना थी, और उस पर किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। और राय हो सकती है आपकी, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर चीन के बाद सीपेक का भी जिक्र किया गया,
अगर उनको तशवीश होती तो क्या वो फेज 2 का मुआहदा आपके साथ करते? हरगिज ना करते। अगर उनको आपके साथ आगे बढ़ने की जुस्तजू और आरजू ना होती तो इसी चीन की हुकूमत ने इस हुकूमत के साथ एक नया FTA एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, आप उसका मुताला कर लीजिए, तो आपको अंदाजा होगा कि ये चीन की मौजूदा क़यादत जो है वो पाकिस्तान के साथ किस नौइयत के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इस्तार करने का इरादा रखती है। और उसकी इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो उसका अमली नमूना आपके सामने बहुत जल्द पेश हो जाएगा, जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद पाकिस्तान आके और खुदा करेगा इस पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर बात कर रहे होंगे। जनाब वाला, यहां जिक्र किया गया, एक फाजिल दोस्त ने कहा सऊदी अरब के ताल्लुकात के साथ जिक्र किया, हवाला दिया। मैं हैरान हूं कि ताल्लुकात को मिस हैंडल करने वाले आज हमें दर्श दे रहे हैं। आपको याद होगा जनाब स्पीकर, आपको तो यकीनन याद है डॉक्टर साहिबा, कि जब यमन के मामले में इस हुकूमत ने, फाजिल जो कुछ मेंबर बैठे हैं उन्होंने मिस हैंडल की थी सिचुएशन, कहा कुछ, किया कुछ, वादा कुछ, दिखाया कुछ, निभाया कुछ, तो उससे जो ताल्लुकात में कशीदगी आई थी सऊदी अरब के साथ और UAE के साथ, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत को इमरान खान साहब की क़यादत में अल्लाह ताला ने वो मौका इनायत किया कि हम इन दोनों अपने करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात दोबारा इस्तेमाल करने में कामयाब हुए। और आज हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी है कि ये मांगते रहे उनको डेफर्ड ऑयल पेमेंट की उनकी बात कामयाब ना हुई, और इमरान खान साहब डेफर्ड ऑयल पेमेंट पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए लेकर आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट लेकर आए। UAE के साथ जो एक नई हमारी बात चल रही है फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड द बैलेंस ऑफ सपोर्ट पेमेंट दे हैव गिवन अस, वो भी आपके इल्म में है। जनाब वाला, मैं हैरान हूं, बात करते हैं कि हमारी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं रही। मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, आप ज़रा उस मुआहदे को, उस एग्रीमेंट का मुताला कर लीजिए जिसके ज़रिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का एक वजूद सामने आया है। एक नया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इस हुकूमत ने प्लेस किया है ताकि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है सऊदी अरेबिया के साथ उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। अगर ताल्लुकात में ये गर्मजोशी ना होती तो ये नए मुआहदे क्यों होते? अगर ताल्लुकात में ये गर्मजोशी ना होती तो जो हमारे कन्विक्टेड पर्सन थे जिनकी सजाएं हो गई थी उनकी रिलीज़ कैसे होती, जो वहाँ सैकड़ों की तादाद में घर लौट कर आए हैं। जनाब वाला, मैं हैरान हूँ, ये बात करते हैं हमारे मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात के बारे में इन्हें शक व शुबा हो जाता है। अगर हमारे उस दुनिया के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी न होती तो मैं बताता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस हुकूमत ने जो आपने किया 2015 में वो कौम ने देख लिया, और इस हुकूमत ने कतर के साथ जो नया मुआहदा किया जिससे LNG की कीमत में 31% कमी की है, ये गर्मजोशी के बगैर हो गई, ये ताल्लुकात के बगैर हो गई। जनाबे वाला, ताल्लुकात की बात करते हैं, वो बात करते हैं जो 2011 से लेकर आज तक कुवैत के साथ जो पाकिस्तानियों की वीज़ों की पाबंदी थी उसको ना हटा सके, वो वीज़े उठे और पाबंदी उठी तो आज उठी, और ताल्लुकात का अफसाना हमें ये सुनाते हैं। जनाबे वाला, मैं अर्ज़ करता चलूँ, अल्लाह के फजल व करम से आज हमारे ताल्लुकात में जो एक नई गर्मजोशी पैदा हुई है बहरीन के साथ अभी डबल टैक्सेशन के अवॉइडेंस पर हमने मुआहदा किया है।
मिस्र के साथ भूल जाते हैं। जब ये साबका हुकूमत, जब वहां तब्दीली आई और वहां जो नई हुकूमत जो इस वक्त है, प्रेसिडेंट सीसी हुकूमत आई, तो इनके ताल्लुकात, इनके बयानात से और इनकी हिकमत अमली से इतने कशीदा हो गए कि मिस्र, जिसके साथ पाकिस्तान के बहुत गहरे ताल्लुकात थे, उनमें सर्द मोरी आई। अल्लाह के फजलो करम से सर्द मोरी आज टूटी है और मैं कायरो गया हूं और अल्लाह के फजलो करम से जो वहां मुझे पजीराई मिली है और अनकरीब जो मिस्र के वजीर खारजा यहाँ आने वाले हैं, तो कौम देखेगी कि वो क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं। और ये मुस्लिम उम्मा के साथ बात करते हैं। मैं हैरान हूं, कितना अरसा हुकूमत में रहे। मैं हाउस को इतला करना चाहता हूं, मैं अभी इराक से होकर आ रहा हूं। I was shocked to hear that the last visit of the Pakistani foreign minister to Iraq was 39 years ago. And this is a fact. अब जनाब वाला हमें दर्स देते हैं, हमें दर्स देते हैं, हमें दर्स देते हैं आइसोलेशन का। मैं आज कहता हूं कि आज ये हुकूमत है जिसको अल्लाह के फजलो करम से इतनी फहमो फरासत है कि वो जानती है कि द कॉन्टिनेंट फॉर टुमारो इज अफ्रीका, with 54 countries, with over 1 billion population, with a huge market। और उसके साथ हमने एक नई इंगेज अफ्रीका पॉलिसी जो है उसको अपनाई है, और न सिर्फ अपनाया है, हमने नए 5 मिशंस खोलने का इस 2 सालों में फैसला किया है और 2 मिशंस को अपग्रेड करने का फैसला किया है। और न सिर्फ ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स की बात की गई, तो यस, मैं ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि द फॉरेन ऑफिस ऑर्गेनाइज्ड in collaboration with the Ministry of Commerce, the first ever trade and investment conference in Africa, in Nairobi. And the impact was, in 1 year, Mr. Speaker, I want to be on record, in 1 year, the Pakistani exports to the African continent have grown by 7%. I'm talking of facts. ये तो लफाजी की बात हो रही है, ये तो जुमलेबाजी हो रही है। सियासत तो हम सब करते हैं, हम सब सियासतदान हैं, लेकिन मैं आपके सामने फैक्ट्स रखना चाह रहा हूँ। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूँ, ये बात करते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की, तो मैं इस हाउस को इत्तला करना चाहता हूँ कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो अभी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान साइन हुआ है, उसकी तारीख है, आपकी इत्तला के लिए, 25 जून 2019। ये दौर गालिबन न पीपल्स पार्टी का है, न नून लीग का है, तहरीक इंसाफ के दौर में ये स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान हुआ है। फेडरिका मोगेरिनी के साथ मैं दस्तखत करके आया हूं ब्रसेल्स में। और आप कहते हैं आइसोलेशन। यूरोप ने आपके साथ एक लॉन्ग टर्म, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक मुआहदा किया है। उस मुआहदे में, और परसों मैं आ रहा हूं अंतालिया की डिप्लोमेसी फोरम से, जहां जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं जोसेफ बोरेल, वो कहते हैं कि हम दावत देना चाहते हैं इमरान खान साहब को कि वो ब्रसेल्स आएं और हम उनके साथ इन हालात को सामने रखते हुए एक इमीडिएट वर्किंग विजिट की उन्हें दावत दी है। इसे आइसोलेशन कहते हैं, इसे आइसोलेशन नहीं कहते। जनाबे वाला, बात वो करते हैं जिनके दौर में कोशिश और जतन करने के बावजूद एक अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी से मिलके आते थे तो शादियाने बजाते थे। अल्लाह के फजलो करम से आज हालात उससे बहुत मुख्तलिफ हैं और आज एट द हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान के साथ इंगेज किया जा रहा है। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं यहाँ के आइसोलेशन जो जीएसपी प्लस का मुआहदा था पहले हुआ था, उसकी तजदीद होनी थी फ्रॉम 2019 टू 21, वो कब हुई? वो अब हुई। हमने की, इस हुकूमत ने की। और बरतानिया जिसने ब्रेक्सिट के बाद यूरोपियन यूनियन से आज़ादी अलहदगी अख्तियार की, उसके साथ एक नई एग्रीमेंट, एक नई कंसेशनरी एग्रीमेंट किसने की? हमने की। अब की, किन टर्म्स पे की? जीएसपी प्लस टर्म्स पे की। ये कैसे हो गया?
ये कैसे हो गया? ये हवा में नहीं हुआ, ये हकायक हैं जिन हकायक को सामने रखते हुए हमने आगे बढ़ने का फैसला किया है। जनाबे वाला, डायरेक्शन की बात की गई तो मैं आज करता चलूं। यस, the government of Pakistan Tehreek-e-Insaf, under the leadership of Prime Minister Imran Khan, has taken a big decision. और वो जो फैसला है, वो कहते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए. Yes, I agree with that. It should be people centric. और उस people centric फॉरेन पॉलिसी को सामने रखते हुए हमने फैसला किया है. We have shifted our focus from geopolitics to geoeconomics. Why have we done that? We have done that, Mr. Speaker, because we feel that Pakistan requires economic security. और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए हमें पीस चाहिए, हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, हमें रीजनल ट्रेड में ग्रोथ चाहिए. इसलिए हमने उस फोकस का, उस जाविये को, हमने उसको, उसकी सिमत को दुरुस्त करने की कोशिश की है ताकि हम अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सके. जनाबे वाला, आप जानते हैं कंगाल कौम और जो IMF के सामने हाथ फैला रही हो जी, जो ऑन डोल हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी को अहमियत वो नहीं दी जाती. अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपने मुल्क को वजन देना चाहते हैं, अहमियत देना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा होना होगा, पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम होना होगा. तब दुनिया आप पर तवज्जो देगी, तब दुनिया आपकी बात गौर से सुनेगी और इंशाअल्लाह हम उसकी तरफ, उस सिमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. जनाबे वाला, आज अल्लाह के फजल और करम से हमें मईशत का ताना वो देते हैं जिनके ज़माने में जब अगस्त 18 में ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आती है, मैं नहीं, जितने पाकिस्तान के माहिरीन हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं ऑल आर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर पॉइंटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. लेकिन टुडे व्हाट आर दे सेइंग? नेगोशिएशंस the finance minister की ongoing है, but even today the IMF has said that we consider Pakistan's economic position stable. That's a big commentary. And that is a recognition that Pakistan has moved from stabilization and inshallah with this budget from stabilization to growth. And the first indicator of the shift of gear is 3.934%, almost 4% of GDP growth. That's a reflection of the direction of our economy. And foreign policy of Pakistan, the finance minister knows, will be completely supporting the financial objectives and direction of the government of Pakistan. And that is why I have stressed, and I am trying to educate the Foreign Office on the importance of economic diplomacy. How important, and I keep telling them, economic diplomacy is not exports and imports. It's a larger concept. And understand that concept and how the Foreign Office can put in an effort to promote a trade and investment, to restore the confidence. यहाँ बात की गई कि वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का इजहार कर दिया, तज़हीक कर दी. नहीं, वज़ीर आज़म ने किसी की तज़हीक नहीं की. वज़ीर आज़म ने ये कहा कि आप मत भूलिए उन मौसनों को जो पाकिस्तान के लिए ज़र्रे मुबादला कमाते हैं और पाकिस्तान को ज़र्रे मुबादला भेजते हैं. आज रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान को हासिल हुई है और इंशाअल्लाह इस साल के माली इख्तिताम पर 24% जो रेमिटेंस की ग्रोथ हुई है. ये कैसे हुई है? ये एतमाद के फुकदान से हो नहीं सकती. ये एक बेहतर हिकमत अमली का आईना है, ये उसका अमली नमूना है जो ऐसा हुआ है. ये आज ओवरसीज पाकिस्तानी का एतमाद है इस हुकूमत पर, इस क़यादत पर, इसकी पॉलिसीज़ पर, जिसकी वजह से आपको ये रेमिटेंस की ग्रोथ दिखाई दे रही है. और वो ये कह रहे हैं ये हमारा असासा है, ये हमारा असासा है और हमने इस असासे की हिफाजत करनी है. हकारत से पेश ना आओ. उनके मैले कपड़े देख के तज़हीक मत करो. हाँ,
बड़ा एक बिल्कुल इस मुल्क में तबका है जो बड़े सूट बूट पहनकर मुल्क को लूट कर पैसा बाहर बेचता है, और वो फटे हुए कपड़े वाले जूती मजदूरी करके कमा के पैसा यहां बेचते हैं। इमरान खान की नजर में वो पाकिस्तानी अहमियत की काबिल है, इज्जत के काबिल है, जो पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे रहा है, जो पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ा रहा है। जनाब वाला, मैं अर्ज करता चलूं, मैं नहीं तफसील में जाना चाहता। वज़ीर ख़जाना बैठे हैं, वो पहले कह चुके हैं कि रिसोर्स गैप क्या था जब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। 20 अरब रुपए का, सॉरी 20 अरब डॉलर का, इतना नहीं, इतना बड़ा गैप छोड़ के कौन गया था? इमरान खान नहीं, वो तो प्लग कर रहा है, वो तो तिनके चुनकर इस घोंसले को फिर आबाद करने की कोशिश कर रहा है। जनाबे वाला, आज मुझे ये कहते हुए फख्र हो रहा है बहसीयत पाकिस्तान के वजीर खारजा के कि 17 साल के बाद वो मुल्क जो सिस्कियां ले रहा था, आज 17 साल के बाद वो करंट अकाउंट उसका सरप्लस दिखाई दे रहा है आफ्टर 17 ईयर्स, और ये कोई मामूली पेशरफ्त नहीं है। Mr. Speaker, and keeping these objectives in view, I have directed the missions of Pakistan and the foreign offices of Pakistan to facilitate the Roshan digital account. And in the last 6 months, 160,000 accounts have been opened, and $1.3 billion have been remitted to Pakistan through this new financial instrument. Who has created this instrument? Nobody thought of that. The Pakistan Tehreek-e-Insaf government has thought of that, and it is now paying dividends. जनाबे वाला, लिबरलाइज्ड वीजा किसने किया? वीजा, और ये आज बिजनेसमैन को जो फैसिलिटेट किया जा रहा है और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये ई वीजा पॉलिसी कौन लेकर आया? आप लेकर आए। आपको तो अल्लाह के फजल से बारी बारी यक नशद दो मौके मिले जो है ऊपर नीचे हुकूमतों के, लेकिन अल्लाह के फजल से ये एजाज़ अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया। Today we are engaging through virtual conferences with our missions abroad and telling them how to promote economic diplomacy. जनाब वाला, मैं आगे आता हूँ। कश्मीर का जिक्र किया गया। कश्मीर का जिक्र तो ये ऐसे करते हैं, इस तसलसल से करते हैं कि कश्मीर इस खित्ते के नक्शे में पिछले 3 साल से नमूदार हुआ है। उससे पहले कश्मीर नक्शे पे दिखाई नहीं देता था। मैं आज ये बरमला कहना चाहता हूं, अल्लाह के फजल करम से आप उठा ले, मैं दावे से कहता हूं रिकॉर्ड मंगा ले। अक़वाम मुत्तहिदा में नवाज शरीफ साहब भी गए, उनकी तकरीरों को मंगा ले, जरदारी साहब भी गए, उनकी तकरीर को मंगा ले, और इमरान खान की तकरीर को मंगा ले, और कौम मवाज़ना कर ले। कश्मीर का मुकदमा किसने लड़ा? इमरान ने लड़ा, जरदारी ने लड़ा, नवाज शरीफ ने लड़ा। बात करते हैं कश्मीर के ठेकेदार ये बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे कश्मीर के ठेकेदार। इनमें दम खमी नहीं है कश्मीर की ठेकेदारी करने का, इनमें वो हौसला ही नहीं है, इनमें वो सकत ही नहीं है कि कश्मीर की बात करें। कश्मीर की बात वो करेगा जिसका जीना मरना पाकिस्तान में होगा, जिसकी जेब में कोई गैर मुल्की पासपोर्ट नहीं होगा। कश्मीर की बात वो करेगा जिसके लंदन में अपार्टमेंट्स नहीं, जिसके स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट्स नहीं होंगे, वो कश्मीर की बात करेगा। क्या बात करते हैं? कश्मीर की बात करते हैं। जनाबे वाला, आज जो जिक्र नहीं करते थे, पूरी दास्तान में कश्मीर का जिक्र नहीं करते थे, उनकी तवज्जो मैं मबजूल कराना चाहता हूं कि खुदा के फजल करम से दहाइयों के बाद अगर इस मसले को इंटरनेशनलाइज किया है तो इमरान खान ने किया है। अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा, उसका असली चेहरा बेनकाब किया है, हिंदुत्व का फलसफा दुनिया को बताया है, और आरएसएस की सोच जो उन पर गालिब आ चुकी है, और सेकुलर इंडिया जो आज दफन होता दिखाई दे रहा है, उसको अगर किसी ने बेनकाब किया है तो उस शख्सियत का नाम ऊंचा नहीं लेना, हल्के से कह देना इमरान खान। बात निकल जाएगी। मैं नहीं चाहता, बात निकलनी नहीं चाहिए। घर की बात घर में रहे, बात ऊंची नहीं करनी।
ऊंचा नाम नहीं लेना सर, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी इजाजत नहीं दूंगा कि नाम ऊपर ले। अब जनाब वाला बात कर रहे हैं, बात करते हैं कश्मीर की। 3 दफा सलामती काउंसिल में कश्मीर का जिक्र हुआ, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कश्मीर का जिक्र हुआ, और फिर कहा गया OIC। मैं आपकी खिदमत में नियामे का, वो OIC का फॉरेन मिनिस्टर्स का मुत्तफिका रेजोल्यूशन पढ़ते हूँगा, आपकी खिदमत में पेश करने को तैयार हूँ, जिसपे कश्मीर पर OIC के वज़ीर खारजा ने मुत्तफिका एक ठोस मौक़िफ़ लिया है। और अगर आपको कोई डेट की दिक्कत हो तो मैं बताता हूँ, इट वॉज नवंबर 2020। ये अर्ज कर रहा हूँ, पुरानी बात नहीं कर रहा, इस दौर की बात कर रहा हूँ। आज बात करते हैं कश्मीर की। हुजूर वाला, जो कश्मीर में अट्रॉसिटीज हो रही हैं, जो जबर और जुल्म हो रहा है, उस पर जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट आई है, जिसने हिंदुस्तान के चेहरे को बेनकाब किया है, वो किस सन में आई है? वो 2018 में आई है, 2019 में आई है, इस दौर में आई है। आपके दौर में क्यों ना आई? आपके दौर में क्यों ना आई? आप बात करते हैं कश्मीर का दर्द की बात करते हैं, और आज सितम ज़रीफ़ी देखें और कहते हैं कि दुनिया, हम तो जो कहते हैं हमारी पॉलिसी तसलसल से अपनी जगह कायम है, हम डगमगाए नहीं, अल्लाह के फजल करम से हुर्रियत की क़यादत भी अपने फलसफे पर कायम है। वो खुद इरादियत की बात कर रहे हैं, वो सलामती काउंसिल की करारदादों की बात कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? पाकिस्तान में आके, इस्लामाबाद में आके, दफ्तर खारजा में आके अगर UN चार्टर की बात करता है, सलामती काउंसिल की बात करता है, तो पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के साथ खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल करता है, प्रेसिडेंट जनरल असेंबली करता है। क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर की बात, कश्मीर का आईना हमें दिखाते हैं, कश्मीर का बोर्ड भी चुराते हैं और आईना भी दिखाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? छोड़िए आप जनाबे वाला, मैं आगे चलना चाहता हूं और ये कहता चलूं कि अल्लाह के फजल से करम से अब देखें, हालात इतने बदले हैं कि वो लोग जो दिल्ली की सरकार के साथ जुड़े हुए थे, जो बैठकों में बैठा करते थे, जो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाया करते थे, जो इकट्ठे झूला करते थे, हाँ, आज कैफियत ये है कि वो नरेंद्र मोदी उनको दिल्ली बुलाता है बैठक में, और वो क्या कहते हैं? आए हैं, बैठे हैं, लेकिन पहली बात यह है कि मुत्तफिक का फैसला 22 जून को करके आए हैं कि रिवर्सल ऑफ द इलीगल, unilateral and unconstitutional measures of the 5th of August 2019। कौन कह रहा है? और ये किसके मौक़िफ़ को इंडोर्स किया जा रहा है? ये वो मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान कह रहा है। ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आज पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आवाज़ मुजफ्फराबाद से नहीं, आज पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आवाज़ श्रीनगर से उठ रही है। आज श्रीनगर से आवाज़ उठ रही है। और हमें कहते हैं कश्मीर की बात, जनाबे वाला, मैं अर्ज़ करता चलूँ, अब यहाँ ये बात हो रही थी OIC की, तो मैं ये कहता चलूँ, आज OIC की बुनियाद किस मसले ने इसकी बुनियाद रखी? मसला फ़लस्तीन ने जन्म दिया OIC को। जनाबे वाला, फ़लस्तीन का मसला भी नया नहीं है, फ़लस्तीन का मसला भी आप और मेरी उम्र से पुराना है, लेकिन जनाबे वाला, इसी हाउस में ये हाउस गवाह है। आपने, शहबाज शरीफ साहब ने मुझे देखकर कहा था कि फॉरेन मिनिस्टर, दिस पार्लियामेंट एक्सपेक्ट्स यू टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो मैं आज कह रहा हूं कि अल्लाह के फजल करम से मैंने इस पार्लियामेंट की करारदाद की पास रखी, and I led from the front. I went to Turkey. I took the Palestinian foreign minister along with me. I took the Tunisian foreign minister, and a night before the General Assembly, I collected all the foreign ministers. Available in New York at the Pakistan House in New York, and we drew a strategy. And our strategy was immediate cessation of hostilities. Our strategy was an immediate ceasefire. तो अल्लाह के फजल करम से आज फलस्तीन कह रहा है,
फलस्तीन का वजीर खारजा शुक्रिया करता है पाकिस्तान की कौम का कि पाकिस्तानी कौम ने आज गजा की बमबारी, जब गजा की बमबारी हो रही थी, तब मस्जिद अक्सा 27वीं की रात को मस्जिद अक्सा पर जब जो इस्राएली कुव्वतें, जो फोर्सेस हैं, जो हमला कर रही थी, तो मैंने तो अब तालपुर साहब ना घबराओ, बैठ जाए, ना घबराए, परेशान ना हो, परेशान ना हो। मैं ये पूछना चाहता हूं जनाबे वाला, तब गजा पर बमबारी हो रही थी, तब वेस्ट बैंक पर बमबारी हो रही थी, तब अल अक्सा पे हमला हो रहा था, तो इमरान खान तो बोल रहा था मुझे बिलावल का बयान तो सुनाई नहीं दिया। किधर था? एक बयान नहीं दिया। क्यों? कहीं कोई नाराज ना हो जाए। हाय नाराजगी नहीं बोल सकता हमने। प्लीज मैडम। हजार फर्क ये है कि इनकी जमात की नजरें वहां लगी है इक्तदार के लिए जहां हमेशा लगाते हैं, और मेरी जमात की नजरें उस मदीने की तरफ लगी है जिसकी रियासत का तसव्वुर लेकर वो आई है। ये फर्क है। और फिर बात करते हैं कि नई जिद्दत क्या है। मैं बताता हूं जनाबे वाला, इस हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक नई सेंट्रलेशन पॉलिसी का इजरा किया है। लगता है कि थोड़ी चुभन हो रही है कहीं हल्की। आप तशरीफ रखें प्लीज। मैंने तो स्पीकर साहब कहा था कि मुझे वक्त चाहिए, कम से कम उतना जितना शहबाज शरीफ को दिया था, 2.5 दिन। मुझे 2.5 दिन चाहिए, because I have so much to say on foreign policy. I need at least 2.5 days. So be patient. Address the chair, sir. जनाबे वाला, Please, no cross talk, please. No, sir. Please wind up कर ले please. मैं वाइंडिंग अप सर। मुझे पता है हौसले पस्त हो रहे हैं। तब होता है ना सर, तब आखिरी ओवर पे खिलाड़ी विकेटें गिर चुकी हो, शिकस्त नजर आ रही हो, तो ऐसा ही तबाह होता है, जो आज दिखाई दे रहा है। मुझे परवाह नहीं, लेकिन जनाबे वाला, I'm talking of the new vision for Central Asia. Why? Because Pakistan and the Prime Minister of Pakistan is advocating a policy of regional connectivity. And when we are talking of regional connectivity, what are we talking about? What do we have in our mind? What are we conceiving? We have a number of projects that we've conceived for the betterment of the people of Pakistan. As the former foreign minister, who's now left the House, said, the foreign policy has to be people-centric. What are we looking at? One, we are looking at, Mr. Speaker, a new transnational railway connecting Uzbekistan via Afghanistan to Pakistan for a trade route into Central Asia. We are talking of, and we have operationalized the second phase of CASA 1000. This is a 113-kilometer electricity transmission line, जिसके साथ ये मुल्क में जो महंगी बिजली के सौदे कर गए थे ताकि लोगों को सस्ती बिजली दस्तयाब हो जाए, पन बिजली, और ये जो अजाब है इससे कौम को नजात मिले. So we are talking about please no new energy corridor. We are talking about we have a new vision. हमारे नए पाकिस्तान का एक नया तस्वुर है, और वो तस्वुर जो है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का तस्वुर है, और वो नया पाकिस्तान के जो नए तकाजे हैं उसके ऐन मुताबिक है, और उससे ग्रोथ होगी, उससे जॉब क्रिएशन होगी. बलूचिस्तान का मेरे भाई ने जिक्र किया, पीछे बैठे हुए हैं. बलूचिस्तान इंशाअल्लाह, तारीख इस बात की गवाह रहेगा, तारीख मौरख लिखेगा कि जब इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में खुशहाली आएगी तो उस खुशहाली में जो हमारी हुकूमत गवादर सी पोर्ट के लिए कर रही है और जो हमने साउथ बलूचिस्तान का स्पेशल पैकेज दिया है वो तारीख सुनहरी हरूफ में लिखेगी, तो आजकल नहीं मिला, लिखेगी.
लिखेंगे इंशाल्लाह, याद रखिएगा। और जनाबे वाला मैं याद करता चलूं, आज जनाबे वाला सेंट्रल एशिया की बात, मैं हैरान हूं। नगोर्नो काराबाख की तो पॉलिसी हमारी पुरानी थी, शिरीन यू नो बेटर, आप जानती हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि आज जब वो लड़ाई होती है अजरबैजान की और वह कामयाबी होती है, इलाके लिबरेट होते हैं, तो जनाबे वाला वहां हिंदुस्तान के नहीं पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। Why? Because the government of Pakistan took a clear policy on Azerbaijan and Karabakh, and the result was in the streets of Azerbaijan, Pakistani flags were hoisted. That is why मुझे लगता है. Now, sir, I will move foreign policy. आ रहा हूँ. कम से कम 2 दिन देना मुझे. अभी तो शुरू हो रहा हूँ. अभी तो शुरू किया मैंने. No crosstalk, अभी तो please. शुरू No किया crosstalk. भाई. What's the hurry? सारी रात है. No crosstalk, please. जनाबे वाला देखिए ये तरीका मुनासिब नहीं है. आपने कहा you want to discuss the foreign policy of Pakistan. So I am shedding light on every facet of the foreign policy. जनाबे वाला आज जब कोविड-19 आता है, दुनिया में पाकिस्तानी स्टैंडर्ड हो गए. मेरे भाई सुन ले, दुनिया में आपके पाकिस्तानी स्टैंडर्ड हो गए आपके, और 70 मुल्कों में स्टैंडर्ड थे. इसी फॉरेन ऑफिस ने 4,14,000 स्टैंडर्ड पाकिस्तानियों को 70 मुल्कों से स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए लेकर आए. थैंक यू सर, थैंक यू. हम लेकर आए. हिंदुस्तान की एम्बेसियों पर हमले हुए. पाकिस्तान की किसी एम्बेसी का शीशा नहीं टूटा. ये फर्क है. जनाबे वाला आज पाकिस्तान के वजीर आजम की फॉरेन पॉलिसी का एक और आईना दिखा दूं. आज वो बात करता है मुल्क पाकिस्तान की नहीं करता. वो बात करता है मैडम, आप मुसलसल initiatives बोलती की जा बात रही है. करता ये है. बहुत नामुनासिब बात है. प्लीज मुझे आप ना मजबूर करें. आप प्लीज आप तशरीफ, आपने अगर डिस्टर्ब करना है कोई तरीका नहीं है. प्लीज आप ना करें. प्लीज सर देखिए ना, फिर ये तरीका नहीं है. बैठिए प्लीज. सवाल करते हैं, फिर मैं बोलूंगा तो कहता है बोलता. वैसे ये मैडम एक मिनट, ये कोई तरीका नहीं है. जनाबे वाला जी प्लीज. जनाबे वाला बात है ग्लोबल इनिशिएटिव. आज डेट रिलीफ का जो ग्लोबल इनिशिएटिव लिया है, वो किसने लिया है? इमरान खान ने लिया है. और कहा है कि अगर दुनिया वालों nobody is safe till everybody is safe. और जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मत भूलो कि वी आर ए ग्लोबल विलेज टुडे. और अगर हमारी ग्रोथ नहीं होगी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, तो आपकी मईशतें भी बहाल नहीं हो सकती. और उसका नतीजा ये निकला कि G20 ने आपको डेट रिलीफ दिया है, सस्पेंशन हुई है, और हमने 21 मुआहदे किए हैं, बायलैटरल मुआहदे किए हैं ऑन सस्पेंशन ऑफ पाकिस्तानी डेट. ये ऐसे हो गया, हवा में हो गया? ऐसे नहीं होता. उसके अलावा मैं अर्ज करता चलूं जनाबे वाला, ग्लोबल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं. आज बात हो रही है इस्लामोफोबिया. मेरे भाई ने कनाडा की बात की, मेरे एक दोस्त ने कनाडा की बात की. हमें बेपनाह दुख है जो हमारे एक पाकिस्तानी कैनेडियन खानदान के साथ हुआ. लेकिन जनाबे वाला, अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के एक मिनट होल्ड करें. जी देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग है. प्लीज आप वायलेट ना करें. मेहरबानी करें और कोई नहीं, जो बात करना है. एक मिनट, ये आपके साथ डिस्कशन नंबर 1 ये है कि यहाँ पार्लियामेंट में ये फॉरेन मिनिस्ट्री अपना स्टेटमेंट दे रहा है, या आप लोगों ने जो क्वेश्चंस की उसका पूरे जवाब दे रहे हैं. मेहरबानी करें, आप डिस्टर्ब ना करें. Mr. Speaker, we have, yes, no problem. Sir, मैंने तो बजट की तकरीर ही नहीं की, मैंने वो वक्त भी आपको दे दिया था. जनाबे वाला, बात ये है, अर्ज सुन लेना मेरे भाई, अर्ज ये है, गुजारिश ये है, मासूमाना कुछ सवालात हैं आपसे. अब मैं अर्ज करता चलूं जनाबे वाला, कैनेडियन फैमिली का जिक्र हुआ. कैनेडियन फैमिली
अगर वो शुक्रिया कर रही है, आपने कहा कि ऑटोप्सी, उन्होंने तो शुक्रिया किया है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का, वजीर आजम का, वजीर खारजा का बाय नेम, उस फैमिली ने शुक्रिया किया। किस दुनिया में रहते हो यार, किस दुनिया में रहते हो? लगता है ये दिन को भी नहीं, शाम को तो हो सकता है, दिन को भी बेखबर रहते हैं, दिन को भी बेखबर रहते हैं। जनाब वाला, आज इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। अगर इस्लामोफोबिया का झंडा, अगर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज दुनिया में बुलंद की है किसी ने, तो एक बंदा है, उसका नाम इमरान खान है, उसने कहा है। और मुझे ये बताते हुए ये मुसर्रत महसूस हो रही है कि 57 मुल्कों ने, जब मैं करारदाद लेकर गया 57 मुल्कों ने मुत्तफिका तौर पर मेरी करारदाद पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा। क्या बात कर रहे हैं जनाब वाला? आज बात कर रहे हैं इनिशिएटिव्स की। आज तीसरी दुनिया में कोई मुल्क है जिसने क्लाइमेट के साथ मुकाबला करने का वो अज़्म कर रखा हो जो पाकिस्तान ने कर रखा है, और वो कह रहा हो, वो इंटरनेशनल डिस्कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज पर वो पूरा अपना रोल प्ले कर रहा हो। जनाब वाला, मुझे लगता है हौसले पस्त हो रहे हैं। मैं ये भी कहता चलूँ कि काउंसलर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए इमरान खान साहब ने एक सिटीजन पोर्टल कायम किया ताकि लोगों के, ओवरसीज पाकिस्तानीज के ग्रीवेंसेस को हम रिजॉल्व कर सकें। And I have launched yesterday a foreign minister's portal. Any overseas Pakistanis can contact my office directly with their grievances and their complaints. And they will be resolved. And they will be addressed to, inshallah, to their satisfaction. मैं फैटिफ की बात की, मैं हैरान हूँ। आपने जिक्र किया, आप ना कहते, मैं कुछ ना कहता। चले, अच्छा कहते हैं आपको आदत है सर, इनको आदत है मुक्का करने की। चलो मुक्का कर लेते हैं, ये है मुक्का कर लेते हैं। आप अगले जो कट मोशंस हैं विड्रॉ कर लो, मैं भी बात खत्म कर देता हूँ। नहीं तो देखिए सर, हाय ये दबा रहे ना कि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हाथ जोड़ लिए दबा रहे ना। जनाब वाला, फैटफ की बात कर रहे हैं, एक सेकंड की बात सर, मैं खत्म कर रहा हूँ सर, खत्म सर। मुझे पता है मगरिब करीब है, असर का वक्त है, रोजा अफ्तार करना है, मुझे मालूम है, सियासी रोजा है, अफ्तार करना है, मैं जानता हूँ, मुझे बिल्कुल एहसास है, मुझे पता है। खजूर तैयार है, आनी 2 नुक्तों में खजूर मिल जाएगी, 2 नुक्तों में। फैटफ की बात की जनाबे वाला, फैटफ का जिक्र किया, अब फैटफ का मैं अर्ज कर दूं। फैटफ का जिक्र कर रहे कौन थे? जो ग्रे लिस्ट में ले जाने वाले, जो फैटफ का रास्ता दिखाने वाले। मैं दूरबीन से मैं देख रहा हूँ, मुझे कुर्सी खाली दिखाई दे रही है, मुझे फैटफ का रास्ता दिखाने वाले मुझे बता रहे हैं, मुझे ग्रे लिस्ट में डालने वाले बता रहे हैं कि फैटफ, अरे भाई क्या बात कर रहे हो? नून लीग के जमाने में यू आर ओनली कंप्लायंट ऑन 10 रिकमेंडेशंस। मेरा पेनोरामिक व्यू है, मैं क्या करूं? पेनोरामिक व्यू है मेरा। जी प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। 10 रिकमेंडेशंस के कंप्लायंट थे वो, तो कहते हैं कि फैटफ में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों नहीं आया, और तुमने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला क्यों? मैं आज कह रहा हूं, और मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं जनाबे वाला। 27 एक्शन आइटम्स थे, 27, और अपने मुंह से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फुली कंप्लायंट है ऑन 26। कल ऑब्जर्वेशन आपने सुनी, एक वो भी हम आगे बढ़ चुके। लेकिन मैं आज कह रहा हूं सर, और ये बात काबिले गौर है, और ये संजीदा बात है, और ये मुल्क की बात है, ये किसी हुकूमत की बात नहीं है जनाबे वाला। लेट द वर्ल्ड डिसाइड, लेट द मेंबर्स ऑफ द फैटफ डिसाइड, इज इट a technical forum or is it a political forum? If it is a technical forum, then Pakistan
should not have been in the grey list for what we have done. And if it is a political forum, and if countries like India are allowed to politicize this forum, then Pakistan will go and fight its case, because what we are doing in the interest of Pakistan. Because Imran Khan has this belief he is struggling against money laundering, and FATF is saying anti-money laundering. तो इमरान खान का तो रोना ही यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग कर करके कंगाल कर दिया इस मुल्क को। उसका तो रोना ही ये है, मनी लॉन्ड्रिंग कर करके कंगाल कर दिया। और काउंटर टेररिज्म के बारे में हमारा बड़ा क्लियर मौकिफ है। जिस मुल्क ने 70,000 जानों की कुर्बानी दी हो, जिस मुल्क ने 150 अरब डॉलर की इकोनॉमिक हिट खाई हो, वो टेरर फाइनेंसिंग के बारे में आंख बंद कर लेगा? नहीं करेगा। FATF or no FATF, we are doing it in the interest of Pakistan, and we will continue to do so. जनाब वाला, let me conclude by saying this thing. जो हमसे तकाजा करते हैं, मैं उनको कह दूं। अब मेरे पास नामूस रिसालत पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज न था, न है, न होगा। ये तो हमारी उससे कमिटमेंट है। अब मेरे पास अब जनाब सिर्फ 10 इस्लाहात हैं, अगर कहें तो मैं उनको छोड़ दे। जो मैंने 10 रिफॉर्म्स किए हैं 2 सालों में फॉरेन ऑफिस में, आई कैन, हाँ, तो फिर कम से कम अगर 10 रिफॉर्म पे मैं 3 मिनट भी लगाऊं तो कम से कम आधा घंटा तो और लग जाएगा। Anyways, I will not go into details. I'll just read the headlines. Here, to get a fresh input, I set up an advisory council of the Foreign Minister. I have set up a 24/7 crisis management unit in the Foreign Office to address issues. I have revamped the Foreign Service Academy and given them a new syllabus. I'm in the process of overhauling. First, I took over, and then I'm overhauling the Institute of Regional Studies, which was in the information previously. Today, the legal division of the Foreign Office has been revamped, and today I have set up 2 new divisions called the Economic Diplomacy Division and the Strategic Communication Division. Why? Because there's a raison d'etre behind that. Today, sir, I have also set up I have redone the website of the Foreign Office, and I have set up a new app called FM Direct. Every officer of the Foreign Service, whether he is in Argentina or in Muscat or wherever, through that app, any junior officer se leke, assistant director se leke foreign secretary, he can connect with me directly on that app and give me a suggestion. कभी एक्सेस नहीं होती थी। मुझे पता है कि फॉरेन मिनिस्टर को कितने लोग मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, टाइम नहीं होता, जूनियर ऑफिसर जरूरत नहीं करते, but I've given them, और उनकी डिस्क्लोज किए बगैर they can give their ideas. And जनाबे वाला, then there's another concept I've introduced called FM Connect, so that different stakeholders are invited to the Foreign Office for a diverse view. अब मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा पर तनकीद करने वालों, कम से कम ये ज़हन में रख लेना, ये ज़रूर ज़हन में रख लेना कि हमारा आप मवाजना करते हैं हिंदुस्तान के साथ, हाँ जी, कि हिंदुस्तान ये कर गया, तो ये आप कह रहे हैं कि कट मोशन पे हमारे पैसे काटना चाहते हैं। मैं कहता हूं, अगर आपको कश्मीर से दर्द होता, अगर आपको फलस्तीन की फिक्र होती, अगर आपको पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अमूर पर फिक्र और सोच होती, तो मैं आज कह रहा हूं कि आपका मुकाबला हिंदुस्तान के साथ है। हिंदुस्तान के पास आज 978 फॉरेन ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान के पास 491 हैं, डबल। हिंदुस्तान का जो फॉरेन ऑफिस का बजट है वो 2.48 अरब डॉलर है, और पाकिस्तान का जो बजट आप देना चाह रहे हो वो 142 मिलियन डॉलर है। और बात करते हो मुकाबला करो, इस कस्ब पुरसी में भी वो मुकाबला कर रहे हैं। मैं आज
on the floor of the house, on the floor of the house, हर फॉरेन ऑफिस के उस नौजवान बच्चे को, बच्ची को जो आज मुख्तसर वसाइल के अंदर जो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो मोर्चा संभाले हुए हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं इमरान खान की तरफ से और मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करना चाह रहा हूँ और कह रहा हूँ, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। जब अल्लाह चाहता है तो अबाबीलों से हाथियों को शिकस्त दे देता है। Thank you. Demand number 48. The question date cut motion as moved on demand number 48 be adopted. All those in favor of it may say aye. एक दफा फिर. The question date, the cut motion as moved on demand number 48 be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think the noes have it and consequently cut motion are rejected. Now I put demand number 48 to the House. The question date demand number 48 as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequent demand is granted. Demand number 49. The question date the cut motion as moved on demand number 49 be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think noes have it and consequently cut motion are rejected. G. Now I put demand number 49 to the House. The question date demand number 49 as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently demand is granted. इंशाल्लाह मंडे को भी इस इजलास को जो है ना इंशाल्लाह the House is adjourned to meet again on Monday the 28th June 2021 at 12 noon.